हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं रैपर क्लासेस इन जावा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो रैपर क्लास मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनको कंटेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना, जो कि रैपर क्लासेस में होता है। रैपर क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे ये सारे के सारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो उनके ये सारे रैपर क्लासेस है। वो java.lang पैकेज में होते हैं। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक क्लास होता है। तो इसमें 2 तरीके हैं, देखते हैं हम कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, और अनबॉक्सिंग मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो आइए इसे प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया है और उसको 10 वैल्यू असाइन की है। तो उसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 तरीके हैं हमारे पास। तो हमें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और उसमें हम इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैप करेंगे। मतलब यहाँ ये जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया है। तो ये फर्स्ट तरीका है। तो दूसरा तरीका है कि हम इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लिया है, और हम एक मेथड लेंगे इंटीजर क्लास से, जो कि थी वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम उस प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो ये 2 तरीके हैं बॉक्सिंग करने के। तो ये है बॉक्सिंग। तो आइए इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार 10 प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। मतलब हमने इस a वेरिएबल को 2 तरीके से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ऑटो बॉक्सिंग किसे कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे और यहाँ पे q नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने। देन डायरेक्टली उस प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल को हम यहाँ पे इस q को असाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये असाइन हो गया। तो इसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। तो इसे भी प्रिंट करके देखते हैं हम एक बार। तो देखिए यहाँ पे 3 बार 10 प्रिंट हो गया है। ये है बॉक्सिंग और ये है प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन यूजिंग रैपर क्लास। तो अनबॉक्सिंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक u नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और देन हम इस ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू नाम की मेथड कॉल करूंगी, जो कि इंटीजर क्लास में होती है। तो इसे अनबॉक्सिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऑटो बॉक्सिंग देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंटीजर u1 इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये है ऑटो अनबॉक्सिंग। तो इसे भी प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग लिख के चेक करेंगे और उसके आगे इस u वेरिएबल को प्रिंट करेंगे।
एंड प्लस U1। तो इन दोनों को एक साथ ही मैंने प्रिंट कर लिया है यहाँ पे। तो रन करके देखते हैं। तो देखिए अनबॉक्सिंग 10 एंड 10 ये दोनों के दोनों अनबॉक्स हो गए हैं। तो ये है रैपर क्लास। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।